हम उस मनुस्मृति को कतई नहीं मान सकते जिसमें स्त्री शूद्र उन्नतियताम की व्यवस्था लिखा गया है कि स्त्री और शूद्र को पढ़ने का अधिकार नहीं है। और मैं अभिमुक्तेश्वरानंद उर्फ उमा शंकर पांडे उर्फ उमा शंकर दुपधिया को मैं चैलेंज करता हूं कि अगर तुम सच्चे ब्राह्मण हो तो लौटर राम तुम्हें चैलेंज देता है, हमसे वार्तालाप कर लो, मैं टेबल टॉक करने के लिए तैयार हूं। कि जन्मना जाते शूद्र संस्कारात दुजुचिते वेदाध्यायी भवेत विप्रा ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। देखिए हम ब्राह्मणों के विरोधी नहीं है, लेकिन ब्राह्मणवाद के विरोधी है। जो हमारी लड़ाई लड़े, हमारे कंधे से कंधा मिला करके चले, हमारे पीडीए को उठाने का काम करे, आगे बढ़ाने का काम करे, उनके सम्मान और अधिकार की लड़ाई लड़ने का काम करे, वह ब्राह्मण हमारे लिए स्वागत योग्य है। मैं उसका सम्मान करता हूं। आप कर रहे हैं, आप पाखंडवाद के खिलाफ है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप कान घुमा के चाहे इस तरफ से पकड़िए चाहे उस तरफ से, पाखंडवाद तो पाखंडवाद ही रहेगा। अगर चाहे वो आप पीडीए के पढ़ने से करवाइए, चाहे अच्छा इन तमाम कथावाचक और जो हमारे शंकराचार्य वो तो यही कहते हैं कि कर्मकांड का अधिकार सिर्फ ब्राह्मणों को है। तो इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए अभिमुक्तेश्वरानंद ने जो परसों का बयान दिया है कि मनुस्मृति जो है संविधान से ऊपर है। अरे बेईमान, 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हो गया और संविधान की प्रस्तावना में ही समता, समानता, बंधुत्व, भाईचारा की बात कही गई है, न्याय की प्रासंगिकता को महत्व दिया गया है। और साफ तौर पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने लिखा है कि जाति, धर्म, वर्ग, संप्रदाय और लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। हम उस मनुस्मृति को कतई नहीं मान सकते जिसमें स्त्री शूद्र उन्नतियताम की व्यवस्था लिखा गया है कि स्त्री और शूद्र को पढ़ने का अधिकार नहीं है। केवल जजमान बनने का काम है, पुरोहित बनने का काम नहीं है, ब्राह्मण के बराबर में बैठने का अधिकार नहीं है। उस व्यवस्था को हम लोग नहीं मानेंगे। आप बताओ कि संविधान के आगे चाहे वो कुरान हो, चाहे गुरु ग्रंथ साहिब हो, चाहे बाइबिल हो, चाहे रामचरितमानस और रामायण हो, ये सारी चीजें गौर हो जाती है। संविधान सर्वोपरि है और संविधान में बताई गई व्यवस्था के अनुसार से यह देश चलेगा। न कोई फिरका परस्ती को बढ़ावा देने वाली, बड़े व्यवस्था जातिवाद को बढ़ावा देने वाली मनुस्मृति के विधान पर चलेगा। और मैं अभिमुक्तेश्वरानंद उर्फ उमा शंकर पांडे उर्फ उमा शंकर दुपधिया को मैं चैलेंज करता हूं कि अगर तुम सच्चे ब्राह्मण हो तो लौटर राम तुम्हें चैलेंज देता है, हमसे वार्तालाप कर लो, मैं टेबल टॉक करने के लिए तैयार हूं। केवल दुबे के, चौबे के, पांडे के, मिश्रा के, शुक्ला के, उपाध्याय के, चटर्जी के, बनर्जी के, मुखर्जी के घर में पैदा हो जाने से क्या कोई ब्राह्मण हो जाएगा? क्या जितने द्विवेदी सरनेम लिखते हैं, क्या 2 वेदों का ज्ञान है उन्हें? जो त्रिवेदी लिखने वाले क्या 3 वेदों के ज्ञाता है? क्या चतुर्वेदी लिखने वाले 4 वेदों के ज्ञाता है? क्या अगर वेद का ज्ञान इन्हें नहीं है, 4 ऋचाओं और ऋचाओं का भाष्य नहीं मालूम है और लिखने के द्विवेदी है, चतुर्वेदी है, त्रिवेदी लिखते हैं, या पूरी तरह से सनातन को अपमानित करने का काम करते हैं, धर्म का विरोध करने का काम करते हैं। जब आप न्यायालय में जाते हो तो वहां पर जो है कि गीता को रखा जाता है और जो अपना पक्ष रखता है वह कहता है कि मैं गीता को साक्षी मान करके या शपथ लेता हूं कि मैं जो कुछ भी कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। तो जोगेश्वर श्री कृष्ण ने से ही भागवत कथा की शुरुआत हुई। तो जोगेश्वर श्री कृष्ण के वंशज हमारे यादव हो, जदवंशी हो, क्या वो भागवत कथा नहीं कहेंगे? क्या वो तो हमारी बपौती है और हमारी बपौती से हमें रोकने का काम किया जाता है। तो यह पोंगा पंथी को जो है कि अब हम लोग बढ़ाने का नहीं, हम लोग एक नई दिशा दे करके समाज को नई राह पर ले जाने का काम करेंगे। और कल 3 जुलाई को आजमगढ़ की धरती पर नई क्रांति का नया सवेरा वहां पर हुआ और वहां से नई समाजवाद की नई पटकथा की शुरुआत हुई और सामाजिक परिवर्तन के क्षेत्र में जो है कि हमारे कदम आगे बढ़ गए हैं। जोगेश्वर श्री कृष्ण जी ने गीता में साफ तौर पर लिखा है, चातुर्य वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग से, 4 वर्णों की रचना मैंने गुण के, कर्म के, संस्कार के आधार पर किया है। गीतोपदेश हम लोगों को 6वीं 7वीं कक्षा में पढ़ाया जाता था कि जन्मना जाते शूद्र संस्कारात दुजुचिते वेदाध्यायी भवेत विप्रा ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। जन्म से सभी शूद्र होते हैं, संस्कारित होने के बाद वर्ण व्यवस्था में उनकी डिग्री में परिवर्तन ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 कैटेगरी है। यह गुण कर्म संस्कार के आधार पर इसमें परिभाषित किए जाते हैं। जो वेदाध्यायी है, वेदों का
प्रकांड विद्वान है वही विप्र हो सकता है, और जिसे ब्रह्म का ज्ञान है वही ब्राह्मण कहला सकता है। तो ये शंकराचार्य जो बने हैं, फर्जी महामंडलेश्वर बने हैं, ये जगत गुरु जो बने हैं, इन बेईमानों से मैं पूछना चाहता हूं कि क्या तुमने ब्रह्म का ज्ञान तुम्हारे पास है क्या? अगर जिसे ब्रह्म का ज्ञान हो गया तो ऊंच नीच का मानव और जानवर में, पशु और पक्षी में वह भेद नहीं करता है। यहाँ तो भेद हमारे मानव समाज के साथ ही किया जाता है। अरे भाई, पहले ब्राह्मण पैदा होता रहा होगा ब्रह्मा के मुख से, और शूद्र पैदा होता रहा होगा ब्रह्मा के पैर से। आप तो सभी माँ के पेट से पैदा होते हैं, सबके पैदाइश का स्थान एक ही है। तो आज यहाँ कहाँ से ये ऊंच नीच की बात कहाँ से आ गई? जिसके अंदर कर्म है, संस्कार है, सदाचार है और समता, समानता, बंधुत्व और न्याय की का संस्कार है, वही ब्राह्मण हो सकता है, वही श्रेष्ठ हो सकता है। क्या ब्राह्मणों में न्यायिक चरित्र मर गया है? 1918 में अंग्रेजों ने कहा था कि ब्राह्मणों को जज नहीं बनाया जाना चाहिए, इसलिए कि ब्राह्मणों में न्यायिक चरित्र नहीं होता है, यह जातिवादी होते हैं और जाति देख करके निर्णय देने का काम करते हैं। और ब्रिटिश हुकूमत ने 1918 में पूरी तरह से इनके जज बनने पर रोक लगा दिया था। लेकिन आज कॉलेजियम के माध्यम से हायर जुडिशरी में, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में आप देखोगे तो इन्हीं का 90% वर्चस्व कायम है। हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, तो भाई बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान के अनुच्छेद 15(4), 16(4), 16(4)A में जो व्यवस्था दी गई है, तो हमें हर स्तर पर कार्यपालिका हो चाहे विधायिका हो चाहे न्यायपालिका हो, और चाहे संविधान के अनुच्छेद संख्या 16(5) के तहत जो है कि हमें जो है कि निजी क्षेत्रों में भी डाइवर्सिटी रिजर्वेशन पॉलिसी के तहत आरक्षण की आवश्यकता है। आप बताओ कि गैर संवैधानिक सुदामा कोटा के अंतर्गत सवर्ण जातियों को आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण दे दिया गया, जिसे 1992 में इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार मंडल कमीशन का जो मामला था, 9 जजों की पीठ ने आर्थिक आधार पर आरक्षण को नकार दिया था। लेकिन 5 जजों की पीठ ने 3 और 2 के बहुमत से जो है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण को 2019 में वैध ठहरा दिया। तो इस तरह से जो है कि संविधान का गला घोटने का और मनुस्मृति को बढ़ावा देने का जो काम किया जा रहा। और भैया देखो, ये रामचरितमानस के आधार पर काम नहीं चलेगा कि रामचरितमानस में साफ तौर पर लिखा है कि पूजाऊ विप्र सकल गुणहीना और पूजाऊ न शूद्र गुण ज्ञान प्रवीणा, कि ब्राह्मण कितना भी लुच्चा, लफंगा, कमीना हो, दुराचारी, अनाचारी, कदाचारी, व्यभिचारी हो, निकृष्ट हो, वह पूज्य है, क्योंकि दुबे, चौबे, पांडे, मिश्रा, शुक्ला, उपाध्याय, तिवारी, पाठक, ओझा के घर में पैदा हो गया तो वो पूज्य है। और शूद्र के घर में पैदा व्यक्ति लाख गुणवान हो, चरित्रवान हो, सर्व गुण संपन्न हो, वह पूज्य नहीं है। इस व्यवस्था को हमारे लोग अब कतई नहीं मानेंगे। हमारे लोग भी पढ़ लिख करके हर सही का गलत का मूल्यांकन करने की शक्ति रखते हैं। तो अच्छा, अगर एक चीज देखा जाए कि जिस तरीके से इटावा की घटना के बाद एक किसी ब्राह्मण परिवार के इसकी कुकृत्य के बाद से पूरे ब्राह्मण समाज का विरोध कर देना कहाँ तक उचित है, जबकि आप समाजवादी विचारधारा के पोषक हैं? देखिए, हम ब्राह्मणों के विरोधी नहीं है, लेकिन ब्राह्मणवाद के विरोधी हैं। जब हमारे अधिकार का हनन होता है, संविधान के तहत जो है कि उत्तर प्रदेश आरक्षण नियमावली, केंद्रीय आरक्षण नियमावली के तहत ओबीसी को जो 27% आरक्षण मिला है, उत्तर प्रदेश आरक्षण नियमावली में 21% एससी को, 2% एसटी को दिया गया है। अब तो 10% ईडब्ल्यूएस को भी हो गया। अगर हमारे ओबीसी की कोटा की हकमारी की जाती है, हमारे लोगों का जो है के ऊपर जो जोर जुल्म और अत्याचार किया जाता है, हमारे साथ जो है कि अन्याय किया जाता है, अगर जो हमारे साथ न्याय नहीं करता है, हमारे सम्मान और अधिकार की लड़ाई नहीं लड़ता है, वो हमारा कैसे है? जो हमारी लड़ाई लड़े, हमारे कंधे से कंधा मिला करके चले, हमारे पीढ़ी को उठाने का काम करे, आगे बढ़ाने का काम करे, उनके सम्मान और अधिकार की लड़ाई लड़ने का काम करे, वह ब्राह्मण हमारे लिए स्वागत योग्य है। मैं उसका सम्मान करता हूँ। और हमारी समाजवादी पार्टी, जनेश्वर मिश्रा जी हो, ब्रजभूषण तिवारी हो, ऐसे जो है कि ब्राह्मण समाज के लोगों पर सिर आंखों पर बैठा करके सम्मान देने का काम करती थी। लेकिन केवल कहने को जो है लाल टोपी लगा करके पत्ता डालकर समाजवादी पार्टी का कोई समाजवादी बन जाए, तो हम नहीं, हम लोग उसका मूल्यांकन अब कर रहे हैं कि केवल जो है कि हमारे वोट को लेकर के सांसद विधायक बनने के लिए वो समाजवादी बने हैं कि कर्म से, चाल और चरित्र से, व्यवहार से भी समाजवाद को बढ़ाने का काम कर रहे हैं।
तो जो समाजवाद को बढ़ाने का काम करेंगे, हमारे पीडीए को सम्मान और अधिकार देने का काम करेंगे, उनके अधिकार की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे, ऐसे चाहे ब्राह्मण समाज के लोग हो, चाहे ठाकुर समाज के हो, चाहे भूमिहार और बनिया वर्ग के लोग हो, ऐसे लोगों का भी हम लोग सम्मान करने का काम करेंगे। और जो हमारे अधिकार को जो है रोकने का काम करेगा, ऐसे लोगों का जो है हम लोग बहिष्कार करेंगे। न ऐसे लोगों के पक्ष में मतदान करेंगे, न उन्हें मान सम्मान देंगे। हम लोग भी अब देख करके नाप तौल करके जो है कि हम लोग कोई निर्णय लेने का काम करेंगे। अगर ब्राह्मण की तरह संस्कारित हमारे पीडीए परिवार का कोई काशी कुशवाहा परिवार का, चंद्र कुशवाहा जैसा व्यक्ति हो, चाहे हमारे कुर्मी समाज का हो, चाहे निषाद और यादव समाज का हो, चाहे यादव। देखो, मैंने तो 1996 में अपनी बहन और भतीजी की शादी किया था, तो मैं किसी दुबे, चौबे, पांडे, मिश्रा, शुक्ला, उपाध्याय, तिवारी को नहीं बुलाया था। मैंने एक राजभर को बुलाया, एक विश्वकर्मा को बुलाया, एक चमार को बुलाया, एक बिंद को बुलाया, 2 यादव को बुलाया, एक निषाद को बुला करके जो है कि तमाम विरोध हुआ। हमारे घर में भी विरोध हुआ, हमारे गांव के लोगों ने विरोध किया। लेकिन जब मैं 7 ब्राह्मणों से, जो हमारे पिछड़ी जाति और दलित वर्ग के थे, आज जब व्यवस्था दिया तो वहां पर लाइन लग गई कि मेरे यहाँ भी ऐसे शादी होनी चाहिए। तो किसी न किसी को नया इतिहास बनाने के लिए एक नई राह पर चलना होगा। और कल से आजमगढ़ में एक नया रास्ता हमारे पीडीए परिवार को मिल गया है। उसी पद चिन्हों पर चलते हुए हमारा पीडीए समाज का व्यक्ति जो है ढोंग को, पाखंड को, अंधविश्वास को जो है खत्म करने का, और जो परजीवी हमारे श्रम की कमाई पर जो है पलने और बढ़ने का काम करते हैं और समय आने पर हमारा विरोध करते हैं, ऐसे लोगों का जो है उससे हम लोग दूरी बना करके चलने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ पीडीए या बहुजनों की बहुत बड़ी आवाज चौधरी लौटन राम निषाद जी थे, जिनसे इस मुद्दे पे चर्चा हो रही थी कि कहीं न कहीं अब ये जो 2027 का चुनाव है और इटावा की घटना के बाद से, और कल जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का कार्यालय और आवास के उद्घाटन में पीडीए के पंडित से कर्मकांड करवाया गया, उसके बाद से लगातार चर्चा ये है कि कहीं ना कहीं अब ये नई दिशा और दशा मिल रही है पीडीए की राजनीति को। एक तरफ समाजवादी पार्टी लगातार पीडीए की बात कर रही है, और अब पीडीए को मजबूत करने के लिए और इस तरीके के जो तमाम जो वर्चस्ववादी लोग हैं, प्रभुत्ववादी लोग हैं, उनके विरोध के लिए कहीं ना कहीं एक नया संदेश देने का काम किया गया है कल आजमगढ़ की धरती से। इसी पे हमारी चर्चा हो रही थी, और पूरी खबर पर आपकी क्या राय है और क्या आप इस पर, आपका क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं वीडियो में। नमस्कार।